हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आने वाले तीज त्योहार कब कब हैं के विषय में चर्चा करेंगे। रमा एकादशी कब की है? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर 2021। एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय। प्रदोष व्रत कब का है? धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली कब की है? गोवर्धन पूजा और भाई दूज पूजा का शुभ मुहूर्त कब का है? इन सभी विषयों पे जानकारी दूंगी, इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। रमा एकादशी। रमा एकादशी दामोदर या कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस साल 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार की है। बहुत ही शुभ संयोगों के साथ एक ही दिन की एकादशी है। सबसे पहले आपको रमा एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 अक्टूबर को 14:27 बजे, मतलब दिन में 2:27 PM पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 नवंबर को 13:21 बजे, यानी दिन में 1:21 PM पर। 2 नवंबर को पारण, मतलब हम अपना व्रत खोलने का जो हमारा समय है वो है 6:34 AM से लेकर 8:46 AM के बीच। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो है 11:31 AM। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। कई जगह पारण का समय 2 नवंबर को 6:34 AM से 10:14 AM भी बताया जा रहा है। ये निर्भर करता है विभिन्न समुदायों के गणना विधि पर। हम पर्सनली 6:34 AM से 8:46 AM के बीच अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। देखो, एक बात कहूंगी, कार्तिक माह भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। उस पर कार्तिक की एकादशी वो तो और ही अधिक फलदायी हो जाती है। इसलिए इस दिन सभी व्रत रखें। जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते वो भी कार्तिक माह की दोनों एकादशी का व्रत जरूर करें। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी में, गौरिया मठ में, इस्कॉन आदि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सभी जगहों पर 1 नवंबर 2021 को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। 31 अक्टूबर को पूरी तरह दशमी के नियमों का पालन होगा सभी जगहों पर। 31 अक्टूबर को कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि दशमी युक्त एकादशी होगी और 1 तारीख को द्वादशी युक्त एकादशी होगी। नहीं, 1 तारीख को पूरी तरह से एकादशी है। जिन लोगों ने कार्तिक में तारा भोजन या एक समय भोजन का नियम लिया है वो एकादशी को शाम को पूजा करके फलहार लेंगे और द्वादशी को सुबह पारण चावल के दाने से करेंगे, क्योंकि उनका द्वादशी का भी व्रत होगा ना। पारण कैसे करना चाहिए चावल के दाने से, या जब हमारे 2 व्रत होते हैं तब हम पारण कैसे करें? अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज एक बार जरूर देखें। एक प्रश्न आया है कि होई अष्टमी व्रत तो 28 अक्टूबर का था, तो एकादशी फिर 3 दिन बाद 1 नवंबर की क्यों है? क्योंकि इस बार 2 एकादशी नहीं है, इस बार 2 अष्टमी तिथि थी, तो बीच में एक अष्टमी तिथि बढ़ जाने से हमारा बीच का गैप बढ़ गया है। हमारे पास एक प्रश्न और आया है, हम तारा भोजन कर रहे हैं तो दशमी को कैसे भोजन करें? तो देखो, इसके 2 तरीके हैं। हर भक्त अपने भाव और स्थिति के अनुसार चुन ले उसे क्या करना है। पहला तरीका तो है कि दशमी को रात को अन्न न ले, दूध फल आदि ले ले। दूसरा है अपनी स्थिति के अनुसार, आपको लगता है नहीं मैं बिना अन्न के तो नहीं रह सकती, अगर मैं नमक नहीं खाऊंगी तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दशमी को जल्दी व्रत खोल ले। मीन्स लेट नाइट ना करें। शाम की पूजा के बाद ही तारे दिखने लगते हैं तो आप उन्हें अर्घ दें और भोजन कर ले। याद रखना, भोजन हल्का करें ताकि अगले दिन एकादशी में आपके पेट में अन्न ना हो और आप एकादशी व्रत भी पूर्ण निष्ठा के साथ रख सकें। प्रदोष व्रत धनतेरस। अब 2 नवंबर दिन मंगलवार की चर्चा करते हैं। 2 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। अभी मैंने पहले बताया है कि द्वादशी सुबह ही खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी, इसीलिए इस दिन धनतेरस भी है। साथ ही भौम प्रदोष व्रत भी है।
प्रदोष पूजा का मुहूर्त जो है वो 17:35 से 20:11 मतलब शाम को 5:35 PM से 8:35 PM के बीच। धन त्रयोदशी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:25 से शाम 6 बजे तक का है। धनतेरस शुभ खरीदारी का जो मुहूर्त है वो शाम को 6:18 PM से लेकर रात को 8:11 PM तक का है। इस समय में आप धनतेरस की खरीदारी कीजिए, सबसे अच्छा समय है। धनतेरस से ही 5 दिन चलने वाले दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाएगी। धनतेरस के दिन बेहद शुभ समझा जाने वाला त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करने वाले का निश्चित तौर पर भाग्योदय होता है। ये शुभ योग मंगलवार और द्वादशी तिथि के संयोग से बनता है। हालांकि द्वादशी तिथि 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 2 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तक ही रहेगी, इसलिए जो ये त्रिपुष्कर योग है इसका लाभ हमें मंगलवार 2 नवंबर को सूर्योदय से लेकर सुबह 11:30 तक ही मिलेगा। तो अगर आप इस बीच में शॉपिंग करते हैं, कोई सामान खरीदते तो और ज्यादा अच्छा होगा। धनतेरस पर सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर को 1:30 बजे तक लाभ अमृत योग रहेगा। त्रिपुष्कर योग और लाभ अमृत योग की अवधि को अगर हम जोड़ लेते हैं तो धनतेरस पर सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक खरीदारी करना ये भी बहुत अच्छा है। तो या तो आप इस समय में 1:30 बजे से पहले खरीदारी करें या जो शाम का समय बताया उसमें खरीदारी करें। अच्छा, एक प्रश्न हमसे और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि धनतेरस पे क्या खरीदे क्या ना खरीदे। तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, छोटा सा ब्रीफ बता देती हूँ। धनतेरस पे कुछ धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल, झाड़ू, अक्षत यानी चावल, साबुत धनिया ये खरीदना अच्छा होता है। इस दिन धनिया लाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और इसमें से कुछ दाने गमले में बो देने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इसको बोने पर अगर धनिये के पौधे निकल जाते हैं तो पूरे साल आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। पर याद रखना, स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन, कांच से बने बर्तन या कांच से बना कोई भी सामान, काले रंग की चीजें या ये नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि ये राहु के कारक होते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, धनतेरस है तो स्टील का कोई बर्तन खरीद लाते हैं, ऐसा नहीं करना और हमें ये अच्छा परिणाम भी नहीं देता। साथ ही हमें लोहे की कोई चीज भी नहीं खरीदना चाहिए। जो भी चीज लाएं उसे खाली घर में नहीं लेकर आएं, उसमें कुछ मीठा या जैसे अगर आपकी पैकिंग है, आपने कुछ लिया है और वो पूरा पैक्ड है तो उसमें चावल के दाने डालकर ले आइए। इस दिन मिट्टी से बने लक्ष्मी गणेश जी खरीदना भी बहुत शुभ होता है, जो हम दीपावली पूजन के लिए लेते हैं। धनतेरस के दिन शाम को दक्षिण दिशा में दिया जरूर प्रज्वलित करें। 3 नवंबर दिन बुधवार। अब 3 नवंबर दिन बुधवार की चर्चा करते हैं। छोटी दीपावली, धन्वंतरी जयंती, यम दीपदान, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस 3 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन भगवान के मंदिर में 14 दीपकों से दीपदान जरूर करें। इस दिन तेल लगाकर स्नान जरूर करें। रूप चौदस है ना, पूरे कार्तिक में हमें तेल लगाना वैसे मना किया जाता है, इसी दिन हमें तेल लगाना चाहिए और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इस दिन तेल लगा के स्नान करते हैं तो रूप सौंदर्य बढ़ता है। 3 नवंबर को ही मासिक शिवरात्रि व्रत भी है। नरक चतुर्दशी 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को 9:02 से शुरू होगी और 4 नवंबर 2021 दिन गुरुवार को सुबह 6:03 पर समाप्त होगी। दोपहर 1:33 से 2:17 तक विजय मुहूर्त रहेगा। पूजा पाठ के लिए यह विजय मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है। 4 नवंबर दिन वीरवार। अब हम 4 नवंबर की चर्चा करते हैं। 4 नवंबर दिन वीरवार को बड़ी दीपावली, अमावस्या और हनुमान जयंती है। इस दिन सुबह हनुमान जी की जोत करें, फिर गौ माता का पूजन करें क्योंकि समुद्र से कामधेनु गाय का प्राकट्य भी आज ही हुआ था। सुबह पितरों के निमित्त अमावस्या का पूजन, पिंडदान, तर्पण आदि भी किया जाएगा। इस साल 2021 में अमावस्या तिथि
सुबह 6:06 AM से शुरू होगी, जो अगले दिन 2:47 PM तक रहेगी दोपहर के। दीपावली के दिन बही खाता यानी कि नई अकाउंट बुक लगाने का मुहूर्त सुबह 11:49 AM से 1:42 PM तक का है। घरों में लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो शाम को 6:10 PM से रात को 8:06 PM तक का है। ऑफिस या कारखानों में लक्ष्मी पूजन का समय 3:09 PM से 4:35 PM तक रहेगा। 5 नवंबर दिन शुक्रवार। 5 नवंबर दिन शुक्रवार को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा है। इस दिन गौ पूजा के साथ दैत्य राज बलि की पूजा करें। साथ ही विश्वकर्मा जयंती भी है। मशीनों, औजारों, अस्त्रों शस्त्रों की पूजा का विधान है। याद रखना, विश्वकर्मा जयंती कहीं कहीं सितंबर में भी मनाई जाती है और कई जगहों पर गोवर्धन पूजा वाले दिन मनाई जाती है। सुबह गाय के गोबर से गोवर्धन जी बनाकर शाम को उनकी पूजा करें। गोवर्धन जी कैसे बनाते हैं, पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी जानकारी ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर को 3:22 से शाम को 5:23 तक का। 6 नवंबर दिन शनिवार। 6 नवंबर दिन शनिवार को भाई दूज या यम द्वितीय स्नान है। मध्याह्न के समय मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना स्नान किया जाएगा। भाई दूज तिलक का जो समय है वो दोपहर को 1:10 से लेकर 3:21 तक का, ये सबसे शुभ मुहूर्त है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी कार्तिक महत्तम भी सुन रहे होंगे। कार्तिक महत्तम के अध्याय में दीपावली पूजा कैसे करनी है या गोवर्धन जी की पूजा कैसे करनी है डिटेल में बताया हुआ है। आप सभी उसका अध्याय सुनिए। कार्तिक महत्तम सुनने से हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, बहुत अधिक पुण्य फल भी मिलता है। इसी के साथ एक और बात कहूंगी, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।